हाय। जब डोरबेल सुननी नहीं है तुझे तो लगाई क्यों है? ओह शिट, तू आ गई क्या? रुकाती आती। कितनी देर से बेल बजा रही हूँ। शुक्र है फोन तो उठाया। फोन नहीं उठाती तो सीधा दया को बुलाने वाली थी। अबे मैं ये नौटंकी नहीं करती हूँ प्रिया, तुझे लगता है उतनी भी छुई मुई नहीं हूँ मैं। ब्रेकअप ही हुआ है ना, चिल। आई नो यू आर अ ब्रेव गर्ल, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे वक्त पर अकेला होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है उमायाल, है ना। डैम पैंडेमिक। हिमाचल में ट्रैकिंग का प्लान किया था और ये कोविड आ गया। घर पर लाइब्रेरी खोल रखी है तूने, सारी पढ़ ली? ये तो सारी पढ़ ली है। तेरे पास कोई नई बुक है तो दे दे मुझे। एक मिनट, मेरे भैया ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीद ली है, वो सोच रहे हैं कि उसका क्या करें। तू वहाँ जाके चिल कर सकती है। रियली? ऑफ कोर्स। तो कैसी लगी तुम्हें? वाओ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, सब बुक्स तुम्हारी हैं। और नहीं तो क्या, 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है। थैंक यू आनंद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पुरानी लाइब्रेरी है ना? हाँ? मुझे बताओगे यहाँ इंटरेस्टिंग बुक्स कौन सी वाली हैं? इंटरेस्टिंग चाहिए ना? अंदर आ जाओ, एक से एक बुक्स हैं। अकेलेपन का किताबों से बेहतर इलाज ही नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। फिक्शन या नॉन फिक्शन, कैसी बुक्स पढ़ती हो तुम? फिक्शन। हाँ, नॉन फिक्शन तो मनहूस होती है। इस सेक्शन से ना लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग है और बुकवर्म्स के लिए दीमक भी होंगे।
थैंक यू आनंद। सिर्फ थैंक्स ही कहोगी क्या? लाइब्रेरी, लॉकडाउन, लव, उमयाल। मेरी जूती के दर्शन करने हैं क्या तुम्हें? नहीं नहीं, बहुत देखी है। मुझे वैसे भी लाइब्रेरी के रेनोवेशन का काम है। यू कैरी ऑन। हाँ, मैं पन्ना पलट रहा था लेकिन उसने बुक ही बंद कर दी। काली कहानियां। इंटरेस्टिंग। ओह ओह, ये कहानियां उन सच के नाम जो इस जादुई और रहस्यमय दुनिया में कहीं दफन हो जाते हैं। गोरी लड़की काली जबान। बड़ी बड़ी इमारतों की एक बस्ती में चारों तरफ लोग होते हुए भी मीरा अकेली सीढ़ी पर बैठकर रो रही थी। एक्सक्यूज मी, कुछ मदद कर सकता हूँ? हेलो हेलो, एक मिनट। नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। बताइए क्या बात हुई? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं फुटपाथ पर आ गई हूँ, बताइए कैसे मदद करोगे? हैं? आखिर बात क्या हुई है? देखिए, इस तरीके से बताइए जो मुझे समझ में आए। लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। लो, घर जा रही थी ना? सब 2 कौड़ी के लॉजेस ने दरवाजे खोल दिए घटिया लोगों के लिए। अब जा, वहीं जाकर रह तू, तब पता चलेगा मैं कितना दानवीर हूं। चल निकल। हे, तू कुत्ते की मौत मरेगा, समझा? तेरी लाश फुटपाथ पर सड़ रही होगी और म्युनिसिपैलिटी आकर ले जाएगी तुझे। थू। हाय शालिनी। हे मीरा, कहाँ है तू? कैसी है? मैं चेन्नई में हूँ। तुम ठीक तो हो ना मीरा? मैंने सुना वहाँ हालात बहुत खराब हैं। बाहर जाना बंद करो और चुपचाप घर में बैठी रहे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है शालिनी। मकान मालिक ने मुझे घर खाली करने कहा है। अब कहाँ जाऊँ नहीं जानती। ओह अच्छा। हेलो। मुझे तुझे मेरे घर में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मीरा, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि क्या कहूँ। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। मेरे दादा दादी भी मेरे साथ रहते हैं। मैं कोई चांस नहीं ले सकती मीरा। वैसे अगर तू चाहे तो मैं एक आइडिया दे सकती हूँ। अपने मकान मालिक के पैरों पर गिर जा, चाबी ले और वापस उसी घर में चली जा। थैंक्स शालिनी। श्योर, बाय बाय। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं एक 2 BHK फ्लैट में अकेला रहता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लॉकडाउन फिनिश होने तक। आर यू सीरियस? प्लीज आ जाओ ना। प्लीज कम इन। आइए, मेरा बेडरूम है। थोड़ा सा मैसी है अभी, लेकिन That's वो okay. गेस्ट बेडरूम है। तुम वहां रह सकती हो। प्लीज कम। ये रहा आपका रूम। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं अपने रूम में ही हूँ, और तुम बिंदास पूछ लेना। हे, थैंक यू सो मच। क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छे हो।
हे, ये क्या हो रहा है? पता है B13 में एक बंदा रहता था जिसके लंबे घुंघराले बाल थे। वो चल बसा। ओह माय गॉड, वो मेरा मकान मालिक था। कल तक तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? मियां बीवी में झगड़ा हो गया। आंटी ने सर पे बेलन दे मारा। खोपड़ी का बंटवारा, आत्मा और शरीर का भी। बैड टाइम टू डाई। कोई अंतिम संस्कार करने भी नहीं आया। म्युनिसिपैलिटी लाश लेकर जा रही है। शक्ति, शायद उस मकान मालिक की मौत की वजह मैं हूँ। What? सच में, मैंने उसे श्राप दिया था जो सच हो गया। क्या बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना? नहीं शक्ति, मैंने कहा था तेरा सर फट जाएगा और तेरी लाश फुटपाथ पर पड़ी सड़ रही होगी। म्युनिसिपैलिटी तेरी लाश लेकर जाएगी और वैसा ही हुआ। क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा श्राप भी कन्नगी की तरह सच हो रहा है? तुम्हें याद है पिछले महीने इस्त्री वाला अपने ही दुकान में जलकर मर गया था? ओ अच्छा। उसने मेरी साड़ी जला दी थी, अकड़ दिखा रहा था। मैंने उसे श्राप दिया, तू और तेरी दुकान दोनों राख हो जाएंगे मेरी साड़ी की तरह। और देखो वैसा ही हुआ। What? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? चाहो तो टेस्ट करके देख लो। बोलो ना। ओके। लो, वो आ गया। चलो। थैंक्स ब्रदर। ओके सर। इसकी बाइक जल्दी स्टार्ट ना हो। तुमने ऐसा श्राप दिया था? नहीं, मुझे इस बेचारे पर दया आ गई तो कोई श्राप ही नहीं दे पाई मैं। तुम जानती हो ना, तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं है। अरे यार, इस घर में ना वाईफाई है ना नेटवर्क है। पता नहीं कैसे रहता है वो यहाँ। शक्ति, शक्ति, कहाँ चला गया? What the hell? हे शक्ति, शक्ति। हाँ, आ रहा हूँ। ये क्या है? इतनी बड़ी बैग? प्राइवेट स्टफ मीरा। हे, तुमने बाहर से दरवाजा लॉक क्यों किया था? आदत से मजबूर हूँ मीरा, सॉरी। 1 घंटे बाद लंच पर मिलते हैं।
ये क्या है, इतनी बड़ी बैग? प्राइवेट स्टफ मीरा। ये मेरा बेडरूम है, थोड़ा मेसी है। हाँ? हे मीरा, व्हाट्स अप? आज जल्दी उठ गई क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वनीला आइसक्रीम, एंजॉय। कहाँ जा रही हो मीरा? नहीं, वो बाहर से किसी की आवाज आई, चेक करने जा रही थी। अगर इस दुनिया में आग भी लग रही होती ना, तो भी कोई इतनी सुबह यहाँ नहीं आएगा। अंदर आओ। आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। हाँ।
शायद इसीलिए ओवर स्मार्ट लड़कियां ज्यादा नहीं जीती। अगर तू चुपचाप मान जाती तो मैं तुझको सुकून से चख लेता और तुझे बहुत खुश भी रखता। तब इस वायलेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। चल अंदर। हाय, क्या हुआ? भूख लगी है? आधे घंटे में लंच तैयार करता हूँ और फिर साथ में बैठकर मस्त खाना खाएंगे। आई प्रॉमिस। ए, तू कौन है? हेलो भाई, कैसा है तू? अरे इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? हाँ? पता नहीं यार, शायद नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर पर कोई है। मुझे वहम होने लगे हैं शायद। ऐसा भी क्या कर दिया जो नींद नहीं आ रही है? लॉकडाउन में एक्शन भी नहीं मिल रहा है ना? सुन बे, वो प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं होती। लॉकडाउन के जस्ट पहले मैंने 3 आइटम को किडनैप कर लिया था, और तो और एक और सामने से आई और सीधा मेरी बाहों में गिर गई। क्या बोल रहा है यार? ऐसा लग रहा है लॉकडाउन के असली मजे तो तू ले रहा है। कसम से एक नंबर माल है यार। मलमल सी त्वचा, बालों की गुलाब सी महक, कमाल थी यार। लेकिन यार धीरे धीरे मजे लेकर खाऊंगा जैसे वो कोई रसगुल्ला हो। पता है, शिकार पर निकले ना तब भी ऐसे तोड़फोड़ माल नहीं मिलेगी। अबे कितनी जलन हो रही है मैं बता भी नहीं सकता। ये बताना कैसी है वो? कैसा डर गया रे तू? देख, फोटो भेजिए तुझे। अरे फुल ऑन रसमलाई है भाई। अबे इतनी सुंदर लड़की को पटाया कैसे यार? और इसका नाम क्या है? मेरा नाम है इसका। पूरा नाम बताना यार। मेरा कृष्ण कुमार है शायद। डन। मेरा कृष्ण कुमार। यही है वो लड़की। हाँ।
क्या उसको? हाँ देखा यार, ऐसा लगा उबलते तेल से निकल गया। अबे वो इस बिल्डिंग का इस्त्री वाला था यार, वो अभी 1 महीना पहले ही मरा है। क्या कहा? 1 महीना पहले मरा था? सुन, पक्का मुझे कोई गड़बड़ लग रही है भाई। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी देख उसे। शक्ति, जिस मीरा की तू बात कर रहा है वो 5 साल पहले मर चुकी है। अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, ये जरूर कोई स्कैम है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अबे मैं 2 हफ्ते से उसके साथ रह रहा हूँ, उसे मार के उसको अंदर बंद करके रखा हुआ है। दिखाता हूँ, चल। हे, देख वो यही है। अभी कुछ है बोलने को? कहाँ है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ सर, मैं आर्काइव्स में फाइल ढूंढ रहा हूँ। हाँ फिक्र मत आनंद? कीजिए सर, हाँ सब कुछ परफेक्ट है। आनंद? हाँ क्या हुआ? 2 मिनट के लिए नीचे आओ ना। एक इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा है, खत्म करके आता हूँ, तुम जाओ। हाँ सर सर सर, सब कुछ ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप खुशी खुशी रहिए ना, मैं हूं ना सर। चीखती चिल्लाती काजल, क्या? हाय मैम। कैमरे को देखकर हाय करिए ना। कौन है तू? मैम मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं हूँ प्रसन्ना। हैं? हाँ तो कुछ नहीं मैम, मेरा अपना खुद का चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। अगर अपना लॉकडाउन एक्सपीरियंस शेयर करेंगी तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालूंगा। हैं? आप तैयार है ना? हैं? वीडियो कट कर पहले परमिशन ली है क्या? परमिशन लेनी चाहिए थी क्या? शायद आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे चैनल को दरअसल कई डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज, प्रोड्यूसर्स फॉलो करते हैं और आप तो मस्त बारबी डॉल जैसी हैं। आपको तो देखते ही सब चारों खाने चित हो जाएंगी। पलक झपकते ही प्रोड्यूसर साइन कर लेंगे आपको। हाँ, एक छोटा सा वीडियो बना लेते ना, गरीबों पर दया हो जाएगी। बनाएंगी ना? यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अरे वाह, काम बन गया है यार। हाथ दिखा। हट, अरे दिखा ना। हो गया ना? चलो वीडियो। रुक, इतनी क्या घाई है रे तेरे को भद्रेश? क्या कहा भद्रेश? दिखने में तो जल परी जैसी है, लेकिन जुबान कैंची से भी तेज है। अरे अरे मैडम, ये तो बर्तन धोने का पाउडर है। मुंह बंद कर और चुपचाप हाथ चला। डाल दीजिए, सारी किस्मत की लकीरें ना मिट जाए मेरी। हाँ मैडम, अब मैं तैयार हूँ। 99% वायरस मर गए, अब शुरू करें?
अरे नहीं नहीं मैडम, ये तो एसिड है। क्या कर रही हैं आप? वायरस क्या, मेरा हाथ भी नहीं बचेगा। अरे हाथों की सफाई जो करनी है। अरे प्लीज मैडम, इसे अंदर रखिए ना। मेरे विचार और हाथ दोनों साफ है। ठीक है, लेकिन पूरा टाइम एक हाथ की दूरी रखना, समझे? या और समझाऊं? ये मैडम पूरी पागल लगती है। हाय एवरीवन। सो पिछली बार कई लोगों ने पूछा कि टमी फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, कीप फिट, स्टे हेल्दी एंड लेट्स बीट दिस कोरोना। हे एवरीवन, पता है आज काजल स्पेशल एपिसोड में मैं क्या बनाने वाली हूँ? फिंगर बिरयानी। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वाइडल बिरयानी नहीं, फिंगर बिरयानी है, मतलब लेडीज फिंगर टाइप्स। ये देखिए गाइस, इट्स सो सिंपल एंड इट टेस्ट सो यम्मी। और आप भी ये रेसिपी अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके, सी यू गाइस, लव फ्रॉम काजल। वाओ, ऑसम मूवी, फुल ऑन एक्शन। आप लोग भी ऐसी मूवीज देखकर कमेंट में अपनी लिस्ट दीजिए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम काजल। अब सहा नहीं जा रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ये अकेलापन और कितने दिन? इस लॉकडाउन से तो मैं पागल हो जाऊंगी। 21 दिन हो गए, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा। Shit! God help me! Shit! खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं अब वो क्या करने वाला है।
coronavirus disease spread can be stopped. Always cover mouth with handkerchief. संभाल कर, मैं फादर हूँ। ए, छी, चुप कर। मैं प्रे करने आया था। ये तुमने क्या कर दिया माय चाइल्ड? अपने हाथ दिखा। ओह नो, ऑलमोस्ट सारी फिंगर्स कट गई। तुमने तो एक एक करके काटी है अपनी बिरयानी बनाने के लिए। अरे चल हट, तेरी उंगलियों में कोई टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट नहीं थी इसलिए मेरी 9 उंगलियां काट दी माय चाइल्ड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और एक बड़बोला आया था यहाँ पर, देखो वो कैसे चुपचाप बैठा है वहाँ पर। उसने इतना बड़ा मास्क क्यों पहन कर रखा है? ये मेरा फेवरेट है, देखो। हश, बिजली वापस आ गई। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी डफर बॉय। इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करने के लिए यही मेरा इंस्पिरेशन था। हाँ, तो तुम लोग सब तंदुरुस्त तो हो ना? अच्छा सुन, तू राइस की डिलीवरी लाया था ना? हाँ दीदी, यहाँ पर मेरी सबसे सीनियर पोजीशन है। लॉकडाउन लगने से पहले आपने मुझे ही लॉकडाउन कर दिया। मेरी उंगलियां सूंघकर आपने कहा अभी पक्की नहीं है, बाद में आके देखती हूँ। हाँ याद आया। और तुम? मैडम दूध। हाँ, और तुम? मैं हूँ मैडम गब्बास, आपके घर पे टॉयलेट साफ करने का डेमो देने आया था। हेलो, ऑर्डर के हिसाब से अगला नंबर मेरा है। तेरी तो मौका मिलेगा तुझे। ओह माय गॉड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए थे यहाँ? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। जब पूरा देश गो कोरोना गो कर रहा था तब मैं तुम्हारे घर तेल लेने आया था। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें मैथ्स भी पढ़ाता था, याद नहीं है क्या? चुप कर पकाओ, तेरी वजह से मैथ्स से नफरत हो गई। ए, अब तक तो तू मैरिनेट हो गया होगा। चल दे, अपने हाथ दे। अरे रख, यार रख। चुप, ठीक से रख। अरे रो मत, दूसरी उंगली दिखा। लगता है इसने 2 साइज छोटी ड्रेस पहन ली है। कौन है रे तू? कोरोना में इतना हट्टा कट्टा लग रहा है। पहचाना नहीं? यूट्यूबर हूँ, नीली टी शर्ट नारायण। हाँ तो? मेरा एक और नाम भी है, बचा खुचा नारायण। क्या बचा खुचा नारायण? जो मुझसे जलते हैं उन्होंने नाम रखा था मैडम। बैक स्टोरी है, बाद में बताऊंगा, पहले अपना हाथ दीजिए। ए चुप बैठ और पहले हाथ धो ले। हाथ क्यों धोने? पहले गुलाब जल छिड़क। हाथ दिखा। खुशबू तो अच्छी है मैडम, थोड़ा और दीजिए मैडम। ए क्या कर रहा है तू? मैडम, मन भी साफ होना चाहिए ना। मन साफ करने के लिए बालों पे क्यों लगा रहा है? मेरा मन मेरे बालों में है ना मैडम। अबे तेरे चिड़िया के घोंसले को साफ करने के लिए घर बेचना पड़ेगा। ये पागल औरत कर क्या रही है? मैडम, बर्तन धोने हैं क्या? काम करने के लिए मेरे घर पर बहुत लोग हैं। पहले हाथ दिखा। हाथ साफ कर। मैडम, मेरा हाथ तो चांद की तरह चमक रहा है। मेरा दिल कर रहा है अपना हाथ आपके हाथों में दे दूं। अभी जरूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगी तो बिना शोर किए देना। वो नहीं हो पाएगा मैडम, मेरी 10 उंगलियां काजल काजल चिल्ला रही हैं। जब जरूरत होगी मैं आके दे दूंगा। अच्छा, चीख रही हैं क्या? आई एम रेडी। ठीक है, आजा। जैकपॉट। किसी ने सोचा था बचा खुचा नारायण के नसीब में ऐसा सोना होगा? मैंने भी नहीं सोचा था। बाय। क्या रे, बिना उंगलियों के कैसे बैठे हो? अब कान कैसे खुजाओगे?
हेलो। उमा यार, सॉरी, कौन कॉल चल रहा था? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुझे विश्वास नहीं होगा कि मैंने क्या पढ़ा अभी। ऐसा क्या पढ़ लिया तूने? यहाँ एक किताब है, काली कहानियाँ। इसे कम से कम 100 साल पहले लिखा होगा, लेकिन कहानियाँ आज की हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर का नाम और लॉकडाउन के बारे में इतना डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत अजीब है। क्या तुमने ऑथर का नाम देखा? नहीं, एक सेकंड रुक। गॉड, ऑथर के नाम वाली जगह को कीड़े खा गए। ओह अच्छा, रुक। लाइब्रेरी के हर किताब की डिटेल्स आर्काइव में जरूर मौजूद होंगी। मेरे भैया से कहूँ, तुझे ढूंढ के बता देंगे। ओके, परफेक्ट। पता लगा तो मुझे कॉल करना, हाँ प्लीज। तब तक मैं आगे की कहानियाँ पढ़ती हूँ। ओके, बाय बाय। सर, आपके जो भी सवाल है ना, मैं आपको मिलकर बताता हूँ सर। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? आप कैश लाना मत भूलिए सर, ठीक है? मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ सर। थैंक यू जेकब। जानते हो, मैं तो यूं ही बिना नौकरी के भटक ही रही थी। उम्मीद है इस काम के लिए कुछ पैसे तो मिलेंगे ना? वो लो बजट है ना, इसीलिए तुम्हें बुलाया। सिद्धार्थ अभिमन्यु, ये तो वही फेमस हीरो का नाम था लास्ट ईयर जो फिल्म आई थी, है ना? वाह, लगता है काफी स्टाइलिश आदमी होगा। खुद देखकर जज कर लेना। सिद्धू, ये नई सिंगर है श्रुति। ये लेक्चर मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है? कितना अजीब है। ओए, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं, मतलब एक स्टूडियो में स्विमर का क्या काम है, मैं यही सोच रहा था। तेरा दिमाग खराब है क्या? कान क्या दुकान पर बेच कर आया है? ये सिंगर है, स्विमर नहीं, पागल। पर कुछ भी बोल यार, सुंदर बहुत है। गाना आता है। आगे जाओ तुम। नो टच, नो टचिंग, नो टचिंग। हेलो, उबासियाँ क्यों ले रही हो? गाना गाने की कोशिश करें। ओके। जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया है सांसों में वो गीत लाई हो तुम। अब तुम ही कहो रे। अबे ये क्या गा रहा है? ये गाना तो सुना हुआ लग रहा है। लगता है इसने जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। इतने फेमस गाने को अब बताओ कोई ऐसे छापता है क्या? ऐसा क्यों यार, तू इतना गिरा हुआ है। सर, किसी को पता नहीं चलेगा सर। अगर पता चल भी गया तो भी इस गाने की धज्जियां उड़ाएंगे और ये वायरल हो जाएगा। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है चैटर जी। मैं बोल रहा हूँ हम हिट हो जाएंगे। कर ले जो करना है। स्टार्ट श्रुति। जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, सांसों में घुली वो गीत लाए हो तुम। ओ मोटे गेंडे। श्रुति 1 मिनट। सर, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अबे मोटे गेंडे कहा। आपने भी सुना ना वो? मुझे क्या लगता है ना सिद्धू, तेरा दिमाग खराब हो गया और तुझे अजीब सी आवाजें आ रही है। नहीं रे, ये अजीब सी आवाज जैसा कुछ नहीं है रे। चल ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, चल। जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, सांसों में घुली वो गीत लाए हो तुम। बाहों में बाहें। पेट पे से हाथ घुमाना बंद कर। कटिंग श्रुति है? कट क्यों किया? मैं अपनी तोंद के साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या? ये तो सर, इसने अचानक मर्द की आवाज निकालकर मुझे गाली दी। रुको जेकब, इसे कहाँ से पकड़ के लाया? कुछ भी पके जा रहा है। दिस इज टू मच। मैं तो बस तुम्हें फेवर करने के लिए आई थी, ये तो मेरी बेइज्जती किया जा रहा है। शुरुआत किसने की मेरी बेइज्जती करके? गाउटी भाषा में मेरी इंसल्ट कर रही थी। मैं क्या कोई जाहिल गवार हूँ? अबे बकवास बंद कर। ये गाना खत्म करके तेरा स्टूडियो बंद कर दे। पागल कहीं का, अपने जैसा पागल दूसरों को भी बना रहा है। ठीक है, वंस मोर श्रुति। जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, सांसों में घुली वो गीत लाए हो तुम।
बाहों में बाहें। तेरी आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। सर देखा ना, एक घुंघराले बालों वाले आदमी की मुंडी इस लड़की पर फिट हो गई। मुझे बोला मेरी आंखें निकाल देगा। तुम तो जेकब, दिस इज टू मच। इस आदमी की बकवास मैं और बिल्कुल नहीं झेल सकती। I'm sorry, मैं जा रही हूँ। श्रुति, अरे यार लाइट चली गई। अबे सिद्धू, तेरा दिमाग खराब है क्या? एक सीधा साधा गाना बनाना था, उसका भी पूरा सत्यानाश कर दिया। श्रुति मेरी बात सुनो। जेकब अब घर जाना है मुझे, रहने दो, बहुत हो उसकी गया। तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब सुनने की। मैं एक सिंगर देखो हूँ, वो ऐसे ही गाना मजाक गाने कर रहा था शायद। नहीं, चुप करो तुम। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जाओ, मुझे खोलने दो। अबे सिद्धू, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे पड़ोस में वो दो हरामी बच्चे हैं, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा मजाक करते रहते। अबे क्या बोल रहा है? अरे बच्चे हैं ना, मजाक तो करेंगे ही। सुनो, माँ को कॉल करके बोलो बाहर से दरवाजा खोले। अबे तेरी तो, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। हाँ, सिग्नल तो मेरे फोन पे भी हाँ नहीं यार, है। मेरे फोन में भी नहीं है। दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। कोई जाकर कैंडल तो लेकर आओ, ये फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है। इस कमरे में इतना धुआं क्यों है? हाँ धुआं लग रहा है। ये सिद्धू, तू गैस पर कुछ रखकर भूल गया था क्या? अरे नहीं तो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ। अबे जाना, जल्दी लेके आ। कौन है यार ये? कितना अजीब और गरीब दिखता है। तुमने अपनी फिल्म सच में इसके भरोसे छोड़ी है? धीरे से बात कर यार, प्रोफेशनल्स बहुत सारा बजट लेते हैं, चिल्लर बजट में ऐसे ही बंदर मिलते हैं। और भी मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ सर। ओह शिट! ब्लडी हेल! तेरी तो शैतान हो जा भस्म। शैतान हो जा भस्म? सिद्धू अबे पागल हो गया क्या? अरे टेंशन मत ले, कभी कभी दिमाग से पहले जबान काम करती है। अरे यार हटा इसे, मैं दूसरी मोमबत्ती लेकर आता हूँ। जेकब, यहाँ इतनी ठंडी क्यों लग रही है? हाँ मुझे भी हो रहा है। अरे पूछ इसे क्या चाहिए? हाय, आई एम डायरेक्टर जेकब। आप सिद्धू की दोस्त हो? अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या? हेलो सुनिए, देखिए रोइए मत। सुनिए, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? बहन, प्रॉब्लम क्या है? आर यू ओके? मेरा दिल मेरा मन दोनों ही बेचैन है। मैंने कितने सपने देखे थे पता है। शादी करनी थी, मेरा पति होता, उनके साथ खुशी खुशी जीती। मेरे सारे सपने खो गए। देख लिया उस कद्दू जैसे आदमी की असलियत? दिखने में भोला भाला भोंदू सा लगता है और इस लड़की को यहाँ बंद करके रखा है। उसने धोखा दिया। जो भी है खुल के मुझे बता सकती हो, हम मदद करेंगे तुम्हें। वो टॉर्चर करता है तुम्हें, बताओ हमें। मैं आ गया, नई मोमबत्ती लेकर। लो आ गया। ये लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी। ये मोटे से डरकर कहीं चुप गई होगी। जल जा मेरी डार्लिंग। मैं जलाता हूँ तभी क्यों सांस ले रहे हो तुम दोनों? हेलो, हमारी सासू से ये कैंडल बुझ रही है क्या? चल मुझे दे। देखा तूने? मैं जला रहा था और किसी ने आकर फूंक मार मैं दी। भी तो वही कह रहा था, कोई माना ही नहीं। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ अंधेरा कायम करने वाला किलविश हो। हाँ ठीक है ठीक है, मोबाइल का टॉर्च ऑन कर ले, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सर? तू स्टूडियो में जो लड़की को बंद करके रखा है और टॉर्चर करता है, जल्दी बता उसके बारे में। अरे रे, ये ऐसे क्यों बोल रही है जैसे इसे कोई पागल कुत्ता काट गया हो? सुन, मुझे ना किसी ने कहीं नहीं काटा। तू अब यहाँ से निकल। सर ये मुझे पागल कुत्ता बोल रही है।
बहुत हो गया सर, अब टेंशन हो जाएगा। ओ टेंशन हो जाएगा? टेंशन कैसे होगा? क्या करेगा तू बता? कुछ भी नहीं करेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा। लीवर फेल होने तक शराब पीता रहेगा, फिर मेरे काम की वाट लग जाएगी, समझ लो। मुझे बात ही नहीं करनी, वॉशरूम जा रही हूँ। ये क्या बात हुई सर? आपने मुझे आखिर में कट्टर बेवड़ा बना ही दिया ना लड़की के सामने, तो एक एक पैग हो जाए। लूजर कहीं का। ये नल को क्या हो गया? बर्फ जैसा ठंडा है, पानी भी बर्फ बन चुका है। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने हुए दफने यहीं, मेरी शादी का ये जोड़ा, मेरा कफन यहीं, दिल के अरमान सुनो, आंसू में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। देखो मेरी तरफ। लगता है अड़ोस पड़ोस में किसी ने बिरयानी बनाई है, लेकिन इलायची क्यों डाली? बिरयानी की आत्मा कांप रही है। पागल भैंस की तरह मेरे पैर पर चढ़ गई। तू जिंदा है? देखा क्या जोक मार रही है? बंदा सामने खड़ा है और इसे लग रहा है मैं मर गया। नहीं, मैंने वहाँ बाथरूम में तेरी लाश देखी। मैंने ये क्या बोल रही हो? ये मोटा तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। सच में मैं बता रही हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ टॉयलेट में आओ जेकब, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे यार, यहाँ डराने का काम तो तुम कर रही हो। चुप हो जा। सर, ये लड़की टॉयलेट की कितनी बातें कर रही है। ये सब सुनकर मुझे टॉयलेट जाने का प्रेशर आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं जरा जाकर हल्का होकर आता हूँ। मेरा काम होने के बाद आप अंदर झांक कर देख लेना। अबे खा खा के और कितना वजन बढ़ाएगा मोटे? आई डोंट नो सर, बचपन से खा रहा हूँ। माँ को पूछूं? तू अपना मुंह कभी बंद नहीं रख सकता क्या? जेकब, डोर के पीछे ही देखा था, वो लड़की वहां खड़ी थी। दरवाजे के पीछे? हाँ, तू चलना अंदर जेकब। मेरा मुंह देखकर तुमने काय को थूका? तू इधर आके देख ले। सर, ये तो प्राइवेट टॉयलेट है। मैं जिसका चाहूंगा उसका पोस्टर चिपकाऊंगा। आप इसमें सवाल कैसे उठा सकते हो? अबे तू जिसके चाहे फोटो चिपका, लेकिन इन नंगों के बीच तूने मेरी फोटो क्यों चिपकाई? सर, वो इसलिए क्योंकि आप तो मेरी इम्प्रेशन हो, तो सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं। तू मेरी इतनी इज्जत करता है, मेरी इतनी इज्जत करता है कि मेरी तस्वीर कमोड के सामने लगाई तूने। चल चलता हूँ। और क्या श्रुति, तू तो कह रही थी कि अंदर एक लाश और भूत है। अंदर तो बस इस मोटे के गंदे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। नहीं जेकब, मैंने देखा था, लेकिन तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ कोई है क्या?
ए, कौन है रे तू? ओह माय गॉड, डैमेज क्या हुआ सर? इस छोटू ने मेरे छोटू की वाट लगा दी। ये बार तेरी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट है, वो कहीं से निकाल कर लाता हूँ। भाई तुम कौन हो? ऐसे आधी रात को चाय क्यों ठंडी कर रहे हो? तुम्हें पीनी है क्या? पकड़ो। क्या बात है ब्रदर, क्या कमाल की चाय है। स्पेशल चाय 20 रुपए, दोनों के मिला के 40 रुपए। पैसे निकालो। लॉकडाउन है ना, पैसे खत्म हो गए, इतने से काम चला लो। मौत भी सस्ती होगी। चाय के साथ पकोड़े मिल जाते तो बहुत अच्छा होता है। अबे बाल से गरम गरम पकोड़े कैसे निकाले? गरम पकोड़े ऑर्डर किए थे ना। गर्मा गर्म शैम्पू लगाते हो क्या? क्या है जेकब, तुम्हें कोई कुछ भी दे देगा तुम खा लोगे क्या? अरे लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो क्या, अभी तुम्हारे सामने चिड़िया के घोंसले से निकाल के दिया और अब तुम ये खाओगे? डेढ़ शनि को खर्चा पानी देना पड़ेगा। मैं आ गया। ईस्ट और वेस्ट टॉर्च लाइट इज द बेस्ट। अब लाइट ही लाइट होगी। ए सिद्धू, तेरे स्टूडियो में जो बॉय है ना, उसको बोल ढंग से काम करे। अपने बाल से निकाल कर मुझे पकोड़ा दे रहा है। अब ये श्रुति मुझे चिल्ला रही है। What nonsense you are talking? इस स्टूडियो में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। अबे चुप, कुछ भी क्या बोलता है? ये देख इधर। अरे अरे ये कहाँ गया? मेरा पैर मत कुचल देना। अरे उसने यही बैठकर हमें चाय पिलाई यार। देखने में तेरा जुड़वा भाई लग रहा था। ओह नो, बैटरी खत्म। अबे तेरे हाथ में बैटरी है, उसे चला। अरे ये तो वही लड़की है बाथरूम के अंदर जो रो रही थी। यहाँ कैसे आ गई? ओए इसकी तो क्या घटिया शराब है, चखना भी नहीं है। अबे तेरा घर मुजरे का अड्डा है क्या? देना देना। नहीं नहीं, कैसे कैसे लोग यहाँ घूम रहे हैं। सिद्धू, इसी चाय वाले की बात कर रहा था। ये तेरा कोई बिछड़ा भाई है क्या? नहीं सर, ये पता नहीं किसका बच्चा है। अरे यार ये बैटरी। आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हो। लो मुझे दो, देखना पड़ेगा नीचे कौन कौन है। तू कौन है यार? आपको पता था फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं सर? मेरी आने वाली पुश्तें अब शायद आएंगी ही नहीं। सब कुछ बह गया मेरा यहीं पर। अरे बहा दिया। शिट शिट। शिट नहीं है, सुसु है। मुझे वो टॉर्च दे, जल्दी चालू करना। क्या कर रहा है? एक टॉर्च जलाना नहीं आता है तुझे? क्या कर रहा है तू? जल्दी करना। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? भागो। हेलो सर, हाँ मैं आपको ही फोन करने वाला था। हम जिस स्टूडियो में गए थे ना, वहाँ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। सब जानता हूँ। हाँ? लॉकडाउन में इतनी शराब पीना शोभा देता है क्या? क्या सर? मैं पीकर? और नहीं तो क्या, अगर इतना भंड था तो चुपचाप घर बैठ जाता ना। ऐसी हालत में गाड़ी कौन चलाता है? तुम्हें पता उसने कितने लोगों को मारा? सब ऑन द स्पॉट मर गए। क्या ऑन द स्पॉट? सर ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे बात मत कर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, समझा? न्यूज नहीं देखी क्या तूने? देखता हूँ सर, चेक करता हूँ। एक मिनट। हाँ, जाकर न्यूज देख पहले। फालतू में टेंशन दे रहा है। बाद में कॉल करता हूँ, रख। ओके सर। जाने माने म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ अभिमन्यु की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई।
मतलब जो लोग एक्सीडेंट में मारे गए वो लोग स्टूडियो में भूत बनकर भटक रहे थे क्या? सिद्धार्थ भी एक भूत ही था। मैंने भी सिद्धार्थ अभिमन्यु। गुड लक। जिन्हें चकाचौंध की आदत होती है वही अंधेरे से डरते हैं। क्रेजी स्टफ। ये कहानियां किसने लिखी है? हेलो, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? हाँ, बवंडर में फंसी बोतल। हाँ बोल पाम्बू। क्या सरवना, क्या हाल है? लॉकडाउन में मजा आ रहा है कि नहीं? क्या कर रहा है आजकल? कह रहे हैं कि दुनिया अब ऐसे ही चलेगी। इतना सा वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। मुझे तो लगता है भाई ये चाइना की कोई साजिश है। अबे तू तो बिना शराब पिए रहेगा नहीं। अच्छा सुन, स्टॉक रख लिया था कि नहीं? जले पे नमक मत छिड़क। 1 महीने से कुछ नहीं पिया। 1 बूंद भी मेरे लिए अमृत होगी। एरिया के लड़कों ने घर पे बनाई हुई देसी दारू दी थी, तब से यार पेट गड़बड़ रहता है। तू खुद को एरिया का नेता मानता है ना? जल्दी काउंसलर भी बनने वाला है तू। अबे क्या बच्चों की तरह रो रहा है? अच्छा तुझे शराब चाहिए कि नहीं? अरे हाँ भाई, तेरे पास है क्या? स्टॉक नहीं है, लेकिन 3-4 साल से एक जगह माल रखा हुआ है। 100 बॉटल होंगी जो खोलने के लिए बेताब है, और उनकी मुराद हम ही पूरी करेंगे। कौन सी जगह है भाई? कहाँ है यार? हमारे ही एरिया में।
वो जो शादी का हाल तोड़कर एक बार बनाया था ना, हाँ। उसकी किस्मत खराब है, कोरोना हो गया, अब क्वारंटीन में है। हाँ। लेकिन उस बार में जाने का एक सीक्रेट रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। पाम्बू, दोस्त हो तो तेरे जैसा। पाम्बू, कहाँ ले जा रहा है यार? बोलना। अबे चुपचाप चलना, डरता क्या है, अपना ही इलाका है। मैंने कहा था ना, देख कैसे हमारे लिए खुला छोड़ के गए। चला जा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता है मालिक ने बिजली का बिल नहीं भरा। लाइट का बटन दिख रहा है क्या? कहाँ है लाइट? देख, बटन मिल गया। यहाँ तो विदेश की अप्सराएं भी है। जैकपॉट लग गया। पहले कौन सी बॉटल खोलूं? अरे रे 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 रे। पाम्बू, इतनी सारी बोतल ले जाने के लिए अपना बैग छोटा पड़ जाएगा यार। अबे तेरा सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग से पैदल ही है। लॉकडाउन खत्म होने तक यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। रोज थोड़ी थोड़ी उठाकर ले जा सकते हैं। बात करता है। पहले ये खोल पाम्बू, एक दो पैग यहीं मार के जाते हैं। फोकट का मिल रहा है तो सबसे पहले महंगी वाला ही लेगा। पाम्बू, तूने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता है। अबे मुंह बंद रख, देखते हैं कि कौन है। बाप रे, हवा से दरवाजा झूल रहा है। तेरी कितनी जल्दी फट जाती है यार। मेरी नहीं, किसी की भी फट जाएगी यार। इतनी जल्दी फटना अच्छा नहीं होता। चल खोल। पाम्बू, यहाँ कुछ झोल है भाई, ऐसा लगा कोई भूत रो रहा है यार। अबे चुप करना, कोई बेवड़ा पीकर अपनी जानू को याद कर रहा होगा। अबे ये कौन था? कथकली परफॉर्मेंस से सीधा यहाँ ठर्रा लगाने कौन आता है? चलते पागल, वो बिना सर के घूम रहा है, कह रहा है सर चाहिए सर चाहिए सर चाहिए, और तुझे पड़ी है वो नाचने के बाद पीने कैसे आ सकता है? अबे सुन, टेंशन हो रहा है। चल 2-3 पेग लगा लेते हैं। बॉटल खोल। अब ये क्या है पाम्बू? चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। गड़बड़ लग रहा है पाम्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अंदर से सोना निकला तो मना कर देगा क्या? ये कोई खजाने की संदूक नहीं लग रही है। चल 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 निकलते हैं। अबे रुक ना, अंदर क्या है पहले देख लेते हैं, फिर चलते हैं। क्या होगा अंदर? ये क्या है? कौन है अंदर? कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ किसी ने काला जादू किया है। चल 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 निकलते हैं। अब आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे ही। जितनी बॉटल उठा सकते हैं उठाते और निकलते हैं। चल आजा। यहाँ क्या हो रहा है? ए, कौन हो तुम लोग?
इतना घिस घिस के फर्श को साफ क्यों कर रहे हो? ए, गूंगे हो क्या? तुमने केरोसिन के डिब्बे से ढक्कन निकाल के मुंह में लगा लिया क्या? घिस घिस के हाथ को भी जला दिया। आप कौन है मैडम? मदिरा भूमि की राजमाता। मतलब तुम सब लोग? सही समझे, हम सब एलियंस हैं। कहानी बहुत अच्छी है। इतनी सारी जगह छोड़कर बाहर में बैठे हो। आपको अपनी शराबी दुनिया मुबारक हो। हमें तो बस 2-4 बोतल ले जाने दो। सॉरी, बहुत मुश्किल है। यहाँ पूरे बार में तरह तरह की शराब है। हम तो बस 4 बोतल ही मांग रहे हैं। दे दो ना प्लीज। 4 तो मैं नहीं दे सकती। अगर चाहो तो 2 बॉटल्स ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुमको मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। क्या करना है बोलना। शराब तो चाहिए ना यार। टेस्ट दे दे फिर। ठीक है, हम टेस्ट के लिए रेडी हैं। हाँ रेडी। कोतामलियोवा। गुमसा का गू। अरे ये मुझे क्या हो गया? एनलाइटनमेंट। अब तुम अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। क्या मतलब सपना पूरा? मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा क्या? जो भी तुम्हें दिल से चाहिए मिल जाएगी। कोई काम की चीज मांगना। मैं इतना खुश हूँ कि किसी चीज की जरूरत नहीं लग रही। दिमाग ब्लॉक हो गया यार। क्या मांग सकते हैं? हाँ, तू ना 100 किलो सोना मांग ले। शाबाश पाम्बू। सोना, सोना, 100 किलो सोना दो। ये कैसा सोना है? अबे ये क्या मांग लिया? 100 किलो सोना मांगा था, पर ये तेरी गोद में 100 किलो की आया कहाँ से आ गई? लगता है इनका नाम सोना है। आया, आपका वजन 100 किलो होगा ना? अरे बेवकूफ, अच्छी भली टॉयलेट साफ कर रही थी, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बता क्यों बुलाया यहाँ पे? बता क्यों बुलाया? अरे कहाँ गायब हो गई? अबे तूने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्ड की जगह ये सोना आएगी। वो तुम्हारे दिल की गहराई में समा चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर आई। कोतामलियोवा। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, ठीक से यूज करना। हाँ, ओके ओके ओके। अरे यार, तू ये कर क्या रहा है? अब तुझे ये वीणा मांगने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ध्यान से सोचो, ये वीणा भी तुम्हारे लिए खास है, इसकी वजह ढूंढो। याद आ गया पाम्बू। जब हम दोनों 10 साल के थे ना, तो तेरी छोटी बहन वीणा कैसे बजाते हैं वो सीखना चाहती थी। लेकिन आसपास के लोग बोलने लगे, जो हाथ बर्तन धोने के लिए बने हैं वो भला वीणा कैसे बजा सकते हैं। उन्होंने तेरी बहन को कितना दुख पहुंचाया होगा ना। हर दिन जब भी वो सिसक सिसक के रोया करती थी ना, मेरे दिल को बहुत दुख लगता था यार। मन करता था पैसा कमाऊं और उसे एक वीणा खरीद के दे दूं। मैं ऐसा सोचता था यार, पता नहीं क्यों। पर जैसे बड़ा हुआ सब कुछ भूल गया। अब इतने सालों बाद मेरे मन में फिर से वो बात आई है। अब रुलाएगा क्या पगले? तू दोस्त नहीं, हीरा है हीरा। मैं जानता हूँ कि मैंने इस बार गड़बड़ की है, लेकिन इनसे कहिए कि मुझे जलाए ना। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुमने परीक्षा पास की। सच कहूँ तो हम यहाँ पर आए थे तुम लोगों से ये पावरफुल इमोशन सीखने के लिए। ये जो इमोशंस है ना, ये तुम्हारी प्रजाति की सबसे बड़ी खूबी है। ऐसा प्यार और करुणा हम तुम लोगों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अब ये भूल रहे हो। प्यार और ईमानदारी ही इस दुनिया को बचा सकती है। तुम जानवर नहीं हो। हमेशा याद रखो इंसान कैसा होता है।
अरे यहाँ पुलिस कैसे आ गई? हमें 2 बोतल दे दीजिए, हम चले जाएंगे अभी। बॉटल्स तुम्हें पक्का नहीं मिलेंगी। ये कोई खेल चल रहा है क्या? तुम यहाँ बॉटल खोजने आए थे, मैंने तुम्हें कई ज्यादा कीमती गिफ्ट दिया, सोच समझ कर यूज करना। कोतामली ओवा। अब ये मत कहना कि तुम सब एलियंस हो। सही पहचाना, हमारे लिए तुम एलियंस हो, तुम्हारे लिए हम एलियंस हैं। ये सब कैसे हो कैसे सकता है? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे? और तुम सब धरती पर कब आए? सब तुम्हारी वजह से हुआ। ओहो, इन्हें कहिए ना आवाज ना करें, बहुत इरिटेटिंग है। ओके। जादू करनी। मेरा राजा बेटा, मेरी आँखों का तारा, देखो सपने मीठे मीठे मीठे, परियां आएंगी तुम्हें साथ में झुला झुलाएंगी। मेरा राजा बेटा इतनी जल्दी सो गया? रुको, हाँ मैं अभी आई तुम्हें गोद में लेने। मेरा राजा बेटा, मेरी आंखों का तारा। ये क्या है? मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बच्चा तुम्हारे सामने से कैसे गायब हो गया? शांत रहो, मिल जाएगा, चिंता मत करो। कंधा, कंधा, तू कहाँ जा रहा है कंधा? नदी के पास कपड़े धोने के लिए। लुक्का छुपी खेले, जंगल में जुगनू खेले, पानी में मछली खेले, रेत में बिच्छू खेले, सब मिलकर एक साथ खेले।
अभी तो पड़ गए झमेले। पकड़ लिया। उमायाल बाबू तो खेल हार गई। आज तुम्हें घर के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। हे! देखो ना चाचा है माँ। क्या बात है भैया? भाभी, भैया ने आपके लिए खत भेजा है। लाओ। भैया, उन्हें अब फौज में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो वापस घर आ रहे हैं। चलो। ए, सुनो, सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? किसी ने धोबी का सर काट के फेंक दिया है साहब। ब्रिटिश राज मुर्दाबाद। अरे देखो तो कैसे हो गया। इस शैतान के डर से तो घर से बाहर भी नहीं जा पाएंगे हम लोग। अरे यार, वो हमारे गांव में किसी को चैन से सांस भी नहीं लेने देगी। ये कब हुआ और कौन है ये? हाँ? ये हमारा धोबी था मालिक। इस गांव में ये छठी हत्या है और सभी लाशों के सिर काटे गए। कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ खून ही नहीं हो रहा है मुखिया जी, इस गांव के 8 बच्चे भी गायब हुए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। छानबीन करने के लिए पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। क्या बात है अरुण राव, अब गांव में पुलिस आएगी? हाँ? आज तक हमने पुलिस वाले को गांव में आने दिया है क्या? सारे लोग डरे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस ही ये गुत्थी सुलझा पाएगी। अरुण राव, कोई भी फैसला लेने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। आज अगर यहाँ तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारी तरह मेरे सामने जबान नहीं चलाता, समझ गए? हमारे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव की रक्षा की है। ये फालतू सलाह अपने पास रखो वरना जबान खींच लेंगे। मालिक, क्या है? एक बार मालिक की भी बात सुन लेते हैं। बको। मालिक, हमेशा की तरह मैं और मेरी पत्नी पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को चैन से सो रहे थे। तभी अचानक आधी रात की बात है, हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। मालिक, मालिक, जब हमने वो डरावना चेहरा देखा तो लगा कि हम भी नहीं बचेंगे। आप हमें अपने घर में कोई भी काम दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो मैं दिन रात आपके पैर दबाऊंगा। डरपोक, तुझे खेतों का रखवाला बनाया था और तू शराब पीकर मुझे भूतों की कहानियां सुना रहा है। मालिक, मैंने भी उस औरत को देखा था। हमें उससे बहुत डर लग रहा है। हमें अपने घर में शरण दे दीजिए मालिक। नौटंकी बात कर। शराबी पति का साथ देती है? सब के सब काम चोर है। दोनों को पेड़ के साथ बांधकर खाल उधेड़ दूंगा। सरकार, ये जो बोल रहे हैं वो बराबर है। सुबह जब मैं दूध निकालने के लिए जा रहा था, मेरे बगल से एक लड़की भाग कर गई। उसके चेहरे पर खून था। विषय और पेचीदा हो रहा है। अच्छा, सब लोग मेरी बात सुनो। सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना? सारे जवान लड़के सुनो, तुम्हें सुरक्षा के लिए तैयार रहना है। और कोई आफत आई तो मैं संभाल लूंगा। समझ गए? हाँ सरकार। चलो भागो यहाँ से, भागो। उद्दू कहीं के। क्या बात है, पति वापस आ रहा है तो हम सबको पेट भर के खाना खिला रही है। सही कहा। इसके गालों की लाली तो देखो, गुलाब की तरह खिल गई है। अरे क्या तू भी उसका मजाक उड़ा रही है। ए, उमयाल, राजकुमारी की तरह क्या बैठी हो? उठो, खाना परोसने में मदद करो। चलो। चोरी की ना, चोरी की ना। इधर आ। यहाँ हम दान कर रहे हैं तब भी अपनी नीच सोच लेकर आ गया है। जो चुराया वापस कर। पांडी, बस करो। घर आए मेहमान को इस तरह मारना कहाँ के संस्कार हैं? किसने दिया तुम्हें ये हक? तो क्या हमारे मेहमान हमारे घर से जो चाहे उठाकर ले जा सकते हैं? जाओ, मेहमानों को खाना खिलाओ। जी मालकिन। माफ कर दीजिए मालकिन, आप तो पूरे गांव का ही भला करती हैं। मैंने चोरी नहीं की। बताइए, क्या परेशानी है? मेरी तकलीफ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है। मेरी सारी जमीन जमींदार के पास गिरवी है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं। भूख और चिंता दिन रात सताती रहती है। अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं देखना चाहूंगी। ये रखिए, अपने परिवार का पेट भरिए और बच्चों को स्कूल भी भेजिए। आपकी मूर्ति भी मंदिर में होनी चाहिए। आप तो देवी हैं। खुश नसीब हूँ जो आपके दर्शन हुए। आपका दिल बहुत साफ है। ऊपर वाला आपको बहुत खुशियाँ दे।
पांडी जी हाँ। इनके परिवार के लिए खाना बांध दो। ठीक है, अभी करता हूँ मालकिन। अरे ये बेशर्मों की तरह कहीं भी खाना खाने आ जाते हैं। स्वागत भैया जी। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। अरे मैं तो बार बार आना चाहता हूँ, लेकिन गांव को भी तो संभालना है ना। भाई फौजी बाबू ने घर अच्छा खासा बना लिया और ये प्यारी सी गुड़िया आपके पास छोड़ गए हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं, खाना जरूर खाइएगा। तब तक मैं एक स्पेशल कॉफी बना कर आई। आइए। स्पेशल कॉफी है? तुम दाल चावल खाओ, मैं स्पेशल कॉफी पीऊंगा। आजा गुड़िया। स्पेशल काली कॉफी, वो भी गुड़ वाली। बढ़िया। गांव के गुरुजी कह रहे थे कि तुम पर यहाँ की कुलदेवी का आशीर्वाद है। तुम्हारी कई हर बात सच होती है। बैठो बैठो ना, हमारी भविष्यवाणी बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी। जब भी मैं शांत होकर अपनी आंखें बंद करती हूँ तब मुझे जो दिखता है वो लिख देती हूँ। उनमें से कुछ चीजें सच हो जाती हैं, पर कभी कभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखिए, इस किताब में मैंने कई दृश्य लिख रखे हैं जिनका मुझे कोई खास मतलब नहीं लगता। पढ़कर देखिए, मैं तो कोई मतलब निकाल ही नहीं पाई। सोचिए, अगर 100 साल बाद होने वाली चीजें आपको आज पढ़ने के लिए कही जाएं तो। वैसे मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरी भविष्यवाणी सच होंगी भी या नहीं। क्या बात है। हाँ, लिख कर पूरी हो जाए तो बताना। प्रिंटिंग प्रेस वाले काफी दोस्त है मेरे। इसकी कॉपियां दुनिया भर में बिकेंगी। धन्यवाद अन्ना जी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी जो भी लग रहा है वो इस पे लिख डालो। देखते हैं तुम्हारा लिखा सच भी होता है या नहीं। उमयाल, जरा मेरे लिए कागज और कलम लाना। कॉफी लीजिए ना। आप वो लीजिए। माँ ये लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ये गांव एक अंत का प्रतीक बन जाएगा जहां पापों को पनाह मिलेगी और आपकी ये जमीन एक स्मशान भूमि बन जाएगी। मैंने जो देखा वही लिखा है, आप गलत मत समझना। अरे तुमने इसमें कोई नई बात नहीं बताई। पूरे गांव में पहले से ही दुविधा आन पड़ी है। खैर ये सब जाने दो, मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ लिखो। मुझे अपना हाथ दिखाइए। ये मेरी नाड़ी की जांच क्यों कर रही है? कहीं ये मेरे गंदे विचारों के बारे में ना पढ़ ले। लड़की है तो एकदम पटाखा, लेकिन ये लिख क्या रही होगी? मटके मत फोड़ना अन्ना जी। अरे काम से मटके फोड़ दिया। इसी मटके की बात कर रही थी। अगर मैं आपको नहीं कहती कि आपके हाथ से मटका टूटेगा तो शायद ही मटका कभी टूटता ही नहीं, है ना? हाँ, सही कहा। मुझे भी ऐसे सवाल परेशान करते रहते हैं। चीजें होती हैं क्योंकि मैं उन्हें लिखती हूँ या फिर मैं अनजाने में वाकई भविष्य देख सकती हूँ। ये सवाल मुझे दिन रात सताते हैं। माँ, पापा आ गए। वो आ गए? हाँ। चलो चलो। पापा। हाँ यार, सच में मटके फोड़ दिया मैंने। हाँ, हाँ। कहाँ है? अरे कहाँ है वो? माफ कर दीजिए भाभी, उन्होंने भैया को झंडे में लपेट कर भेजा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। भाभी मत जाइए भाभी, अब देख नहीं पाएंगी। ये जो घर है और चारों तरफ जो खेती है, ये सब तुम्हारे पति तुम्हारे नाम लिख के गए हैं। ये लो।
फौजी बाबू ने तो पूरा गांव ही तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ? ये सब तुम अकेली कैसे संभालोगी? ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सही कह रहा हूँ ना वकील बाबू? तुम अपनी बिटिया को लाड प्यार से बड़ी करो, ठीक है? अपनी बेटी की परवरिश करना मैं जानती हूँ। सूरज के ढलने से पहले ही घर चले जाइए। गांव में सरकटी लाशें आजकल ज्यादा मिल रही हैं। उमयाल चलो। भैया के अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए। खाना दिखा नहीं कि गीदड़ की तरह ऊपर मंडराने आ गए। आपको तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। हमसे उम्र में छोटे, अब हमें सिखाएंगे? रुको अरुण राव, रुको। ए पांडी, तुम जाओ अपना काम करो। क्या हो रहा है ये सब? उसे बताओ विधवा कैसे रहती है, फूल सिंदूर सब लगाकर घूमती है। उसे कुछ कहेगा नहीं? वो मान नहीं रही हैं कि भैया मर गए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो और उनकी बेटी खुश रहे। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से बेहतर है गांव में जो बच्चे गायब हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं उनका पता लगाइए। इतना घमंड? पांडी। हाँ मालिक। पांडी इधर आ। राम राम मालिक। इस घर में ये हो क्या रहा है? वो विधवा इतनी सज धज के इधर उधर घूम रही है और वो अरुण मेरे सामने जबान चला रहा है। मालिक, हम भी नहीं जानते क्या चल रहा है, लेकिन इस घर में कुछ अजीब चीजें तो हो रही हैं। अजीब चीजें मतलब? अबे बता। तो दूंगा। नहीं क्या बताऊं मालिक। शुरुआत में उनकी भविष्यवाणी खुशहाल और बहुत सुंदर होती थी, लेकिन आजकल वो बहुत डरावनी हो गई है। इतनी डरावनी कि तेरी हवा निकल गई है। मालिक, एक कुत्ता है हमारे घर पर मुत्तू नाम का, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया मालिक। हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पर क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था? मुत्तू, 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 मुत्तू। तू जो बोल रहा है वो सही है ना? मेरी बीवी की कसम खाता हूँ मालिक, वो सिर्फ कुत्ते की चीखें नहीं थी, बच्चों की चीखें भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो जो बच्चे हमारे गांव से गायब हुए थे उसके पीछे यही है। ओह, ये सब सुन के तो मेरी गिग्गी बज गई। ये तो पागलपन है अरुण। सबसे कहो अपने अपने घर चले जाएं। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो बस। चुपचाप खड़ा है। अब क्या करेंगे? मुखिया जी, मैंने भाभी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। हम दोनों वैसे भी आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। आप जाइए। हल खींचने वाला ही उसका भार जानता है। कितने बच्चे लापता हो गए, सरकटी लाशों के ढेर पड़े हैं, सबको जवाब मुझे देना है। पता नहीं क्यों शक की सुई तेरी भाभी पे अटक गई है। पंडित जी सब कुछ सच सच बताएंगे, तू शांत रह। अगर गुनाह नहीं किया है तो डर क्यों रही है? वकील, हाँ, मैं लेकर आता हूँ। आइए। आइए नंबूदरी। कहाँ है वो लड़की? भाभी अंदर हैं। चलो अंदर। इस घर में भगवान की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? भैया के शहीद होने के बाद भाभी का भगवान पर से विश्वास उठ गया है। जी महाराज जी, मैं भी यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक भगवान की तस्वीर नहीं देखी, और मुझे नहीं लगता वो मंदिर भी जाती है। कौन हो तुम? मैं पांडी हूँ, इस घर का नौकर। तभी बोलोगे जब कुछ पूछूंगा, समझ गए ना? जी हाँ, समझ गया। जाके लड़की को बुलाओ। जाओ। हाँ, बुलाता हूँ।
दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, कोई बचाओ मुझे। अरे हाँ भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर जाने के लिए मत कहना। बड़ी भयंकर अवस्था में है वो अंदर। अरुण भैया मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो, बचा लो मुझे। पानी उठो। ए, अब तू चुप हो जा। छोड़। क्या कर रही है? छोड़। अरे कौन है तू? क्या चाहिए? अरे रुक। ह्रीं क्लीं सर्वा कृष्णावससि कृंग वदने मघावदने महाभैरवी परहर्म विध्वंसी। अब जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। जब इस लड़की का जन्म हुआ, क्या उसी समय इसके माता पिता की मृत्यु हुई? वो तो मैं नहीं जानता। ये सही कह रहे हैं। माँ इसे जन्म देकर चल बसी। जब इसके पापा को बताया और वो घर आ रहे थे तब ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। जब ये लड़की बालिग हुई तब इस गांव में कोई अजीब घटना घटी थी? ये क्या बात हुई मुखिया जी? ये कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? अरुण तुम चुप रहो, वो सही पूछ रहे हैं। जमींदार जी, ठीक उसी दिन मुझे याद है एक स्कूल की बिल्डिंग गिर के काफी बच्चे मर गए थे। हाँ पंडित जी, यही हुआ था। मैं आधा खाना छोड़कर सबको बचाने पहुंच गया और वहां जाकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या इस लड़की का पति अभी भी जिंदा है? शुरू से शुरू करता हूँ। इन दोनों की शादी हुई, दोनों को एक लड़की हुई, वो फौज में भर्ती हो गया और एक दिन झंडे में लिपटी हुई इसकी लाश आ गई। नंबूदरी महाराज, आखिर माजरा क्या है वो तो बताइए। सच्चाई तो ये है कि जब से इस लड़की का जन्म हुआ इसकी आत्मा काली ही है। इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने इसकी जिद पर काबू नहीं किया तो बच्चों के लापता होने की खबर और सरकती लाशें भी बढ़ती चली जाएगी। जब पता चला वो भविष्य देख सकती है तभी मुझे गड़बड़ लगी थी। हमारे जाहिल गांव वालों ने उसे बेवजह सिर पे बिठा के रखा है। अब आपके पास इसका कोई हल है पंडित जी? उसकी जबान काटनी पड़ेगी ताकि शब्द बाहर ना निकले, और इस लड़की की आत्मा को फिर से शुद्ध करने के लिए उसे गांव में सभी लोगों की सेवा करनी होगी, तभी उसके पाप धुल सकते हैं। ये विभूति इसके माथे पर लगाओ। अब नाई को बुला सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलिए सब पीछे हटिए, अब इसकी जुबान कटने वाली है। आंखें बंद कर लो बेटा। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं देखना चाहूंगी। ये रखिए, अपने परिवार का पेट भरिए। हर बुरी घड़ी बीत जाती है, वक्त के साथ नया सवेरा आता है। और कौन है? जरा पलट कर देखना मुझे काशी। अरे मेरा दिमाग खराब है जो पलट के देखूं। पंडित जी, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। कैसे? काशी काशी, पलट कर देखना मुझे काशी। ऐसे बुलाई क्या? यानी असली हत्यारा तुम ही हो? हाँ।
अरे क्या बात है मुखिया जी, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? वो पंडित तेरे घर के सामने खड़ा है और रुकिए मैं देखता हूँ। अभी नहीं। हाँ ठीक है, सही समय आने दे। मुखिया जी आप सांस लीजिए, मुझे ठीक से बताइए हुआ क्या है? तुझे ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है। तेरा नौकर और पंडित वही है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, वही खूनी है। क्या? और वो मुझे ढूंढ रहे मारने के लिए। हुआ क्या है मुखिया जी? देखो वहां से कोई आ रहा है। कोई आ रहा है? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, इधर आओ। दोनों बैल बुद्धि हो, अगर तुम्हारे भरोसे बैठा रहता तो आज क्या होता? अरे तेरी भाभी को घर से बाहर निकालने की योजना तो पूरी तरह से कामयाब हो गई ना, तो अब मारने का क्या मतलब? ओए, तू अपना दिमाग मत चला। वो बेचारी कितनी मुश्किल से गुजर रही है पता है तुम्हें? उसे अपने हाल पर छोड़कर मैं तुम लोगों के साथ अय्याशी करूं? सारे गांव वाले थूकेंगे मुझ पर। तो अब तू क्या चाहता है? जिन्होंने उस औरत से दोस्ती करना चाहा गायब हो गए। मुखिया जी को भी वो पसंद थी और अब वो नहीं रहे। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है गाँव वाले करेंगे। मुखिया जी की लाश को गांव के बीचों बीच रख दो और सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहो। उस औरत को मैं लेकर आता हूँ। आज उसका किस्सा खत्म करके उसकी जायदाद आपस में बांट लेंगे। समझ गए ना? समझ गए। निकलो। तुमने खुद की जान क्यों नहीं ली? याद रखना, तुम्हारी बच्ची का भी यही हाल होने वाला है। माम क्या करने जा रहे हैं? बच्ची को मुझे दो। देखा आप सबने, ये इस बच्ची को कुएं में फेंकने वाली थी। डायन कहीं की। पता नहीं नीचे और कितने बच्चे होंगे। तूने ही जादू करके बच्चों को मारा है। हमारे बच्चे कहाँ हैं? इसको छोड़ेंगे नहीं हम, इसके टुकड़े टुकड़े रुक जाओ कर देंगे। पांडी। महाराज जी, बताइए इसका क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है, हमें इस लड़की की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इसको मार डालो, मार डालो इसको। मार दो, मार डालो। तेरी वजह से हमारे बच्चे मारे गए, तू हत्यारन है। अरे रुक जाओ तुम सब, और तुम लोगों को जो कुछ करना है जल्दी करो। उसे और सजा देने का मतलब क्या है? उमैया,
हमारे मंदिर के बड़े पुजारी जी पहला पत्थर मारेंगे। शुरू कीजिए। आज तुम्हें घर के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो, पाप लगेगा तुम्हें। क्या कर रहे हो? लुक्का छुपी खेले, जंगल में जुगनू खेले। ए, अभी भी इस डायन की सांस चल रही है, हमें इसे लटकाना होगा। आ जाओ सब लोग। दिमाग तो तेरा शैतान वाला है, अपनी भांजी से ही उसकी माँ की हत्या करवा दी। अच्छा, अब छोटी लड़की को कैसे ठिकाने लगाएगा? ओए, उसकी माँ को ठिकाने लगाया, उसको नहीं लगा पाऊंगा। थोड़ी बड़ी होने दो, उस पर भी कोई गलत इल्जाम लगा देंगे, फिर गांव वाले उसे मार देंगे। भैया ने बोला तो बिल्कुल सही होगा। ये लो और पियो भैया। भैया आप मुझे जंगल की आधी जमीन देने वाले थे, वो जरा हो जाता तो। चूल्हा जल रहा है क्या? नहीं भैया, पता नहीं, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आ तो रही है, लगता है जलने का बास ही आ रहा है। ये सिर्फ जलने की बात नहीं है, लाश लाश जल रही है। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो प्रिया, उस किताब के सारे कैरेक्टर जिंदा होकर मुझे यहाँ आकर डरा रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुझे भी कोई केमिकल लोचा हुआ है क्या? अच्छा सुन, मैंने तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए फोन किया था। तू जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जा। हाँ मैं आ रही।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है प्रिया? मैं यहाँ तुमसे भी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में बैठी हूँ मयाल। क्यों, क्या हुआ? मेरे भैया ने मुझे आर्काइव से कुछ मिसिंग पेजेस लाके दिए। ये देखकर मेरा भी सर चकराने लगा। ये देखो। लेखक उमयाल कार्तिका? तुम्हारा पूरा नाम उमयाल कार्तिका है ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली बुक की एक कहानी के कैरेक्टर का नाम भी कार्तिका था और उसकी बेटी का नाम उमयाल था और उस कार्तिका के पास सुपर पावर्स भी थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक मिनट रुको। कार्तिका का लिखा हर शब्द भगवान के आशीर्वाद से पत्थर की लकीर बन गया। जो कहानियां और लेख उसने लिखे थे वो वास्तविक हो गए। उसके पास भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि थी, यही उसकी ताकत थी। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? मेरी समझ से बाहर है। ये किताब उस कार्तिका नाम की कैरेक्टर ने लिखी है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसने अपना अंत लिखा जो उसने पहले ही देख लिया था। इट्स डैम सैड। वो सब ठीक है, लेकिन उसका नाम भी सेम था, उमयाल कार्तिका, तुम्हारी ही तरह। शायद कोई इत्तेफाक हो। अच्छा ठीक है, शायद इत्तेफाक हो। मान लेते हैं कि जो कैरेक्टर्स तूने देखे वो तेरा वहम था, लेकिन किताब की हैंडराइटिंग और तेरी हैंडराइटिंग डिट्टो कैसे हो सकती है? तेरा मतलब क्या है? वही नाम, वही दस्तखत। कांट यू सी? तू पिछले जन्म में कार्तिका थी। Are you serious? ये सच्चाई है या नहीं पता करने का एक ही तरीका है। तू इस किताब में लिख जिस तरह कार्तिका लिखा करती थी। देखते हैं सच होता है या नहीं। लेकिन मैं क्या लिखूं? जो भी मन में आए। मुझे भूख लगी है। ला दे मुझे। मुझे बहुत भूख लगी है। गरम गरम खाना मिल जाता तो मजा आ जाता। सुना तूने? जैसी मैंने कहा भूख लगी है तो कुकर की सीटी बज गई। हाँ, क्योंकि मैंने आने के बाद कुकर में चावल चढ़ाए थे। तू कुछ और लिख के देखना। एक सांता क्लॉज मेरी जान लेने आएगा, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में जिंगल बेल लेकर। ये क्या लिखा है तूने? प्रिया, कौन है? कौन है? वो चाकू उठा ले, ले ले। अभी गोचू बोल नहीं सकता था तू है। अरे बड़े भाई को कोई घोचू बोलता है क्या? ऐसे कौन दरवाजा नॉक करता है? अरे प्रिया को घर पर जल्दी बुला रहे हैं इसलिए दरवाजा पीट रहा था। तू आ रही है क्या नहीं बता मुझे। चल बाय, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे जल्दी चलो, बुला रहे तुम्हें घर पे। किचन में खाना रखा है, खा लेना।